previous video we have completed our topic that was up till fertilization. So today we will be covering our topic that is post fertilization. तो अब हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन की. उसमें आपको दिख ही रहा है जैसे कि मैंने डेफिनेशन को भी मेंशन किया हुआ है. और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे एंडोस्पर्म की, फिर उसके जो हमारे डेवलपमेंट के टाइप्स हैं उसके बारे में, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम एम्ब्रियो के बारे में बात करेंगे. चलिए तो अब बात करते हैं हमारे डेफिनेशन की. जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता क्या है. जैसे कि आपको पता है हमने से प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था अपना टॉपिक. तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. जो हमारा प्रोसेस था डबल फर्टिलाइजेशन का, उससे हमारा क्या बना, जाइगोट बना, और एक हमें क्या मिला, डिप्लॉयड PEN मिला, जो कि क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जो कि 3N था, मीन्स ट्रिप्लॉइड था. अब क्या हुआ, जाइगोट जो था वो अंडरगो किया, यानी कि जाइगोट के अंदर फिर से कंटिन्यूस माइटोटिक डिवीजन होगा, जिसकी वजह से एम्ब्रियो फॉर्म होगा. यानी कि ये जो जाइगोट है ये हमारा एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, और जो हमारा ये ट्रिप्लॉइड PEN है यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है, वो फर्दर एंडोस्पर्म फॉर्म करेगा. अब एंडोस्पर्म हमारा बन गया है ना. तो अब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, वो कैसे बन रहा है, वो हम बात करते हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करें एंडोस्पर्म बनता कैसे है, तो एंडोस्पर्म जो है एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, यानी कि हमारा एंडोस्पर्म जो है वो 3N स्ट्रक्चर है. कैसे, एक किससे बनता है, किसके फ्यूजन से बनता है, एक मेल गैमीट और दो पोलर न्यूक्लियाई. तो जो मेल गैमीट है उसका जो हमारा नंबर होता है वो हेप्लॉइड होते हैं, यानी कि वो N हो गया, और जो हमारे पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो 2N होते हैं. जब 2N और N मिलेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, वो 3N फॉर्म करेंगे. ओके, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो एंडोस्पर्म है वो कैसे फॉर्म होता है. ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं एंडोस्पर्म की. तो हमने समझ लिया कि एंडोस्पर्म जो है वो एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, जो कि किसके फ्यूजन से बनता है, एक मेल गैमीट और दो पोलर न्यूक्लियाई. अब इसका फंक्शन क्या होता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, एंडोस्पर्मिक टिश्यू बनाते हैं. जाहिर सी बात है, टिश्यू है तो वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा. तो ये जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू के, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल्स के जो एंडोस्पर्मिक टिश्यू होते हैं उनके अंदर बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल भरा रहता है, फिल्ड रहता है, और ये जो होता है आगे आने वाले जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. अब हम बात करते हैं हमारे डेवलपमेंट की कि एंजियोस्पर्म्स, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हालांकि ये इतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ये NCERT का ही क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो जाता है, 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में आ जाता है कि एंडोस्पर्म को समझाना, लाइक एक्सप्लेन एंडोस्पर्म. ठीक है, तो आगे अब जो हम डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं. तो अब हम डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं कि एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम समझते हैं कि इसका जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है. ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंजियोस्पर्म्स में जो एंडोस्पर्म होता है उसका डेवलपमेंट 3 स्टेजेस में होता है. एज यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट. पहला जो है वो फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट है, दूसरा जो है वो सेल्यूलर डेवलपमेंट है, और तीसरा जो है वो हेलोबियल डेवलपमेंट है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट की, कि इसमें मोस्टली होता क्या है. सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो ये सबसे कॉमन टाइप का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है जो कि एंजियोस्पर्म्स में होता है. ओके, ठीक बात. अब दूसरी बात आती है, यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है वो स्टार्ट कैसे होता है. जो PEN, जैसे कि हम प्रीवियसली पढ़ भी चुके हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस के अंदर रिपीटेड डिविजन्स होना शुरू होते हैं. एज यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी मेड द फिगर आल्सो हियर, द PEN दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस. ओके, तो जैसा कि आपको पता है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो है उसने क्या फॉर्म किया था, जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस था उसने एंडोस्पर्मिक टिश्यूज फॉर्म किए थे, और उससे एंडोस्पर्म बन रहा था. तो ये जो एंडोस्पर्म है ये फर्दर डिवीजन करेगा, है ना. तो फिर ये क्या फॉर्म करता है, बहुत सारे न्यूक्लियाई बनाता है. एज यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी मेड द फिगर, यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियाई बनेंगे, फ्री न्यूक्लियाई बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे. यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी सेल वॉल नहीं फॉर्म हो रही है.
फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का ये मतलब है। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, विच फॉर्म्स, जिसकी वजह से क्या होता है, सेंट्रल वैक्यूल फॉर्म हो जाता है, यानी कि टेम्परली जल्दी ग्रोथ होने के लिए, यानी कि एंडोस्पर्म का जल्दी बनने के लिए यहाँ पे जो है एक वैक्यूल टाइप का फॉर्म हो जाता है, सेंट्रल वैक्यूल हो जाता है, लेकिन वो जो होता है वो टेम्परेली होता है ताकि उसकी जो ग्रोथ है एंडोस्पर्म की वो जल्दी हो सके। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हैं कोकोनट, है ना। तो कोकोनट जो है वो इन दोनों का ही एग्जाम्पल है, मतलब फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट का भी और सेल्यूलर डेवलपमेंट का भी। अब फ्री न्यूक्लियर का कैसे होता है, जैसा कि आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक्स भी पढ़ी होंगी, उसमें भी वहाँ पर मेंशन है जो लिक्विड टेंडर पार्ट होता है वो जो है वो फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है। तो कोकोनट जो होता है वो क्या शो करता है, लिक्विड सेंसेशन। लिक्विड सेंसेशन हमने इसको क्यों कहा, क्योंकि जो उसका लिक्विड पार्ट होता है ना वही फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट शो करता है, जिसमें कि बहुत सारे न्यूक्लियाई बनते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रल वैक्यूल जो साइटोकाइनेसिस होता है उसका डेवलपमेंट नहीं होता। और जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियाई बने, उसके बाद क्या होता है, ये जो सेंट्रल वैक्यूल फॉर्म करता है और जितने भी फ्री न्यूक्लियाई थे वो सारे पेरीफेरी पे अरेंज हो जाते हैं, और इस तरीके से तो हमारा फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट है वो हमारा कंप्लीट होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे डेवलपमेंट की, जो कि है सेल्यूलर डेवलपमेंट की। चलिए तो अब बात करते हैं सेल्यूलर डेवलपमेंट की। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने फिगर बनाया हुआ है ऑलरेडी, और इसमें क्या होता है कि PEN दैट इज़ प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है, यानी कि ये जो है हमारा ये माइटोटिक डिवीजन करेगा, यानी कि जो हमारा एंडोस्पर्म है उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा। उसके अंदर जब माइटोटिक डिवीजन होगा तो ऑब्वियसली हमारे न्यूक्लियाइज बनेंगे, यानी कि इसमें न्यूक्लियर भी बनेगा, न्यूक्लियाइज फॉर्म होंगे। लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था, जो फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट था उसमें ये सेल वॉल नहीं फॉर्म हो रही थी, क्योंकि इसका नाम ही सेल्यूलर डेवलपमेंट है। तो इसमें क्या होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। उसमें क्या हो रहा था, सेल वॉल नहीं बन रही थी, यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। जितनी भी बार न्यूक्लियर डिवीजन होगा, ये न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियास फॉर्म्ड हो रही हैं, ओके। तो जितनी भी बार न्यूक्लियास बनेंगी उतनी ही बार हमारा सेल वॉल का भी फॉर्मेशन होगा। तो जब न्यूक्लियास बनती हैं और उतनी ही बार सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसे टाइप के एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट को हम सेल्यूलर डेवलपमेंट कहते हैं, ओके। इसका एग्जाम्पल जो है वो आप धतूरा, पिटूनिया और कोकोनट भी इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब कोकोनट दोनों में ही रहेगा, एग्जाम्पल दोनों में ही आप मेंशन कर सकते हैं। आप फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट में भी कर सकते हैं और सेल्यूलर डेवलपमेंट में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, as you can see I have already made the figure of coconut. As you can see, this is the white part or the hard part of the coconut, which is edible part. This edible part is the example of cellular development, and this liquid portion or the watery portion which we used to drink, ओके, कोकोनट मिल्क के फॉर्म में या कोकोनट वाटर। तो जो कोकोनट वाटर जो कहलाता है वो इसका एग्जाम्पल है, किसका, फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का एग्जाम्पल है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे तीसरे और आखिरी डेवलपमेंट की, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही इजी है, जिसका नाम है हेलोबियल डेवलपमेंट, ओके। तो अब बात कर लेते हैं हमारे तीसरे डेवलपमेंट की, जो कि है हमारा हेलोबियल डेवलपमेंट, जिसमें क्या होता है, ये दोनों ही डेवलपमेंट्स के बीच का इंटरमीडिएट कहलाता है, यानी कि ये दोनों के ही डेवलपमेंट शो करता है। इसमें सेल्यूलर डेवलपमेंट भी होता है, न्यूक्लियर डेवलपमेंट भी होता है। कैसे, सबसे पहले जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो होगा, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा उसके अंदर, जिसमें कि दो न्यूक्लियाई बनते हैं और एक इरेगुलर अनइक्वल सेल वॉल फॉर्म होती है। जो हमारी सेल वॉल फॉर्म होती है वो बिटवीन देम विद द हेल्प ऑफ, इसमें क्या होता है, दो फॉर्मेशन होते हैं, टू अनइक्वल चैम्बर्स में वो डिवाइड होता है। यहाँ पे जो सेल वॉल फॉर्म हो रही है वो अनइक्वल होती है, जिसकी वजह से दो चैम्बर्स बनते हैं, अपर और लोअर। अपर में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई बनते हैं, ओके, और लोअर में क्या होता है, फ्यू बनते हैं और कभी कभी नहीं भी बनते। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे दोनों में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे यही होता है कि जो अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर में ये जब डिवाइडेड रहते हैं, तो उसके जो अपर चैम्बर होता है उसमें तो बहुत सारे न्यूक्लियर, फ्री न्यूक्लियर प्रेजेंट रहेंगे और सेल वॉल भी फॉर्म होगी। और जो लोअर चैम्बर होता है उसमें कभी कभी तो कुछ, मतलब थोड़ी न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं बनते। तो इस टाइप का जो डेवलपमेंट होता है वो हेलोबियल डेवलपमेंट होता है। क्यों हेलोबियल डेवलपमेंट कहलाता है, क्योंकि ये दोनों के ही
डेवलपमेंट दोनों के ही फंक्शंस शो करता है, यानी कि सेल्यूलर डेवलपमेंट भी हो रहा है इसमें और इसमें न्यूक्लियर डेवलपमेंट भी हो रहा है। अगर आप इसका एग्जाम्पल नोट डाउन करें तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है वेलिस्नेरिया और एरिमेरस, यानी कि EREMURUS, एरिमेरस और वेलिस्नेरिया, ये दो इसके एग्जाम्पल्स है किसके, हेलोबियल डेवलपमेंट की। अब हम बात करते हैं फाइनल फेज की। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं हमारे फाइनल फेज की, यानी कि जो अब हमारा एंडोस्पर्म है वो कितना देर तक परसिस्ट करता है, मतलब रुका रहता है। तो यहाँ पे दो टाइप के सीड्स पाए जाते हैं, एक होता है एंडोस्पर्मिक जिसको कि हम एल्ब्यूमिनस भी बोलते हैं, और दूसरा होता है नॉन एंडोस्पर्मिक। ओके, तो एंडोस्पर्मिक में क्या होता है, when the endosperm remains persist as permanent tissue of the seed, यानी कि जब वो परमानेंट रहेगा, सीड के अंदर परमानेंट टिश्यू की तरह रहता है, तब वो है हमारा एंडोस्पर्मिक सीड कहलाता है या फिर एल्ब्यूमिनस सीड कहलाता है। इसमें क्या होता है, जो इसका रिजर्व फूड मटेरियल होता है इन एंडोस्पर्म, वो बाद में जाके एम्ब्रियो यूटिलाइज कर लेता है, कब, जब सीड्स जर्मिनेट होते हैं। ओके, इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो मोनोकॉट्स में देखा जाता है, जैसे कि कैस्टर, वीट, मेज, सिरल्स। इन ये जो है किसका एग्जाम्पल है, एंडोस्पर्मिक सीड्स का, यानी कि कितनी देर जो हमारा एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली कंज्यूम करता है, परसिस्ट करता है, उसके अंदर रहता है। ओके, यानी कि सीड मैच्योरेशन से पहले, और इट में परसिस्ट इन द मैच्योर सीड्स, कि मैच्योर सीड्स में कब तक रहता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो आप पेन डाउन कर सकते हैं, कैस्टर भी इसका एग्जाम्पल है, वीट भी इसका एग्जाम्पल है, मेज भी इसका एग्जाम्पल है, और सीरियल्स भी इसका एग्जाम्पल है। अब इधर चलते हैं, बात करते हैं हमारे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स की। ये मेनली डाइकॉट्स में पाया जाता है, और जो एंडोस्पर्मिक है या फिर एल्ब्यूमिनस सीड्स हैं वो मोनोकॉट्स में पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ द डाइकॉट सीड्स जो कॉटिलेडन्स होते हैं वो फ्लैशी हो जाते हैं बाय एब्जॉर्बिंग फूड, यानी कि ये जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वहाँ से फूड एब्जॉर्ब करते हैं और फ्लैशी हो जाते हैं फ्रॉम द न्यूसिलस एंड एंडोस्पर्म, यानी कि ये एंडोस्पर्म से और न्यूसिलस से फूड लेते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लैशी हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका जो एंडोस्पर्म होता है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल आप क्या नोट डाउन कर सकते हैं, ग्राम यानी कि चना, पी यानी कि मटर, आलमंड यानी कि बादाम, और बीन्स, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है नॉन एंडो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम जल्दी से बात कर लेते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स की, कि उनमें बेसिक क्या डिफरेंस है। एंडोस्पर्मिक सीड्स में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स में एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। यहाँ पर रिजर्व फूड जो होता है वो कॉटिलेडन्स में स्टोर नहीं होता, यहाँ पर फूड यानी कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स में फूड स्टोर होता है। कॉटिलेडन्स थिन और पेपरी होते हैं, इसमें कॉटिलेडन्स थिक और फ्लैशी होते हैं। पेरिस्पर्म जो है न्यूसिलस से डेवलप नहीं होता, और नॉन एंडोस्पर्मिक में पेरिस्टर्म डेवलप होता है न्यूसिलस से। और बीन जो है वो किसका एग्जाम्पल है, डाइकॉट सीड्स का, और कॉर्न जो है वो किसका एग्जाम्पल है, मोनोकॉट सीड्स का। इस तरीके से जो हमारा बेसिक डिफरेंस है एंडोस्पर्मिक सीड्स और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स में, वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आप इसको अच्छे से पेन डाउन कर सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में इसको पूछ लिया जाता है।